हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉम्बीफ्लैम टैबलेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। कॉम्बीफ्लैम टैबलेट एक ऐसा टैबलेट है जिसे आपने कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा। ये बहुत ही कॉमन दवाई है जो कि आपको किसी भी फार्मेसी पे जाने पे आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्बीफ्लैम के बारे में जो भी जानकारी है A to Z, उसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कॉम्बीफ्लैम के अंदर दो तरह के ड्रग होते हैं, एक है आइबुप्रोफेन और दूसरा होता है पैरासीटामोल। आइबुप्रोफेन का काम क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। आइबुप्रोफेन आता है NSAID कैटेगरी में। NSAID मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि इसका यूज़ हम लोग करेंगे पेन को रिड्यूस करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है, जैसे कि सर दर्द, दांत दर्द, बॉडी में कहीं भी पेन होना, या फिर अर्थराइटिस के वजह से जो पेन होता है, कमर में दर्द होना, नेक में दर्द होना, तो ऐसे दर्द को रिड्यूस करने के लिए आइबुप्रोफेन दिया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है हमें कि कभी भी पेट दर्द में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आइबुप्रोफेन NSAID कैटेगरी का ड्रग होता है और ये स्टमक को इरिटेट कर सकता है और इसके हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए स्टमक पेन में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। और बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी आइबुप्रोफेन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। तो इन्फ्लामेशन हो रहा है, जैसे कि अर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन होता है, टूथ होता है तो उसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो उन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए भी आइबुप्रोफेन का यूज़ किया जाता है। और इस दवाई के अंदर जो पैरासीटामोल पाया जाता है उसका यूज़ हमें पता है कि उसे फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें अगर आपको फीवर हो रही है या फिर कहीं बॉडी में पेन हो रहा है या फिर कोल्ड भी हो रहा है, तो कोल्ड की वजह से फीवर होता है, बॉडी में पेन होता है या अर्थराइटिस वगैरह है, तो ऐसी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हम लोग कॉम्बीफ्लैम का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कॉम्बीफ्लैम टैबलेट का हम लोगों ने यूज़ देख लिया, अब हमें इसे लेते टाइम कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है वो भी देख लेते हैं। तो इस दवाई को कभी भी रेगुलर बेसिस पे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर डैमेज होने का चांस रहता है और किडनी भी फेल होने का चांस रहता है, और इसकी वजह से हार्ट फेलियर का भी चांस बढ़ जाता है। तो आपको अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप लंबे समय तक इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। और इसका यूज़ बच्चों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एडल्ट हो यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चों को देंगे तो इसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट को देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आइबुप्रोफेन ही होता है जो कि NSAID का ड्रग है और ये बहुत हार्मफुल होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए बच्चों में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसे पेट दर्द में भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है मसल्स वगैरह में तो वहाँ यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेट के अंदर दर्द हो रहा है तो उसके लिए इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो कॉम्बीफ्लैम टैबलेट लेते टाइम ये सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें स्टमक पेन आपको हो सकता है, ये दवाई लेने के बाद आपको डायरिया भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस दवाई के थोड़े साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आप अगर एक्सेसिव यूज़ कर लोगे इस दवाई का तो वही सारी चीज़ें आएंगी। आपको लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर डैमेज का खतरा होगा, फिर किडनी फेलियर का भी चांस रहता है, फिर हार्ट फेलियर का भी चांस रहता है। तो अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये थे कॉम्बीफ्लैम टैबलेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।